जाऊंगा और सम्मान होना चालू हो जाएगा। और देवऋषि नारद कर रहे थे प्रवचन और सत्संग, और मालूम पड़े इतने में जैसे ही भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से ही नारद जी स्वयं शिव जी को देख लिए। भगवान विष्णु उठे, लक्ष्मी मैया आई, आदर सम्मान सत्कार किया, दौड़कर पहुंचे। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती मैंने तुझे पहले ही कहा था, देख ले जगत जननी देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सम्मान चालू हो जाएगा, आदर चालू हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं जितनी देर यहां बैठूंगा उतनी देर ये आदर ये सम्मान चलता रहेगा। शिव महापुराण की कथा हमको ये मार्ग दे रही है, जितनी देर कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे कुटुंबियों के परिवार में कथा में जाओ, चाहे तुम किसी के यहां भी कथा सुनने जाओ, कह कर जाना कि मैं कथा में आऊं पर सम्मान मत कर, मैं बैठूं। हाँ, कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई सन्यासी आए, कोई तपस्वी आए, कोई वक्ता आए, कोई श्रेष्ठवान आए तो ठीक है, सम्मान हो, पर मैं श्रोता हूं, मुझे केवल ग्रहण करना। मुझे केवल पाना है। शिव जी वापिस चल दिए। अब की बार पार्वती जी भी साथ में चली, क्योंकि पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं भी नहीं रुकूंगी अगर आप नहीं रुके, तो पार्वती जी भी साथ में चली। आज की पार्वती जी होती ना तो कह देती तुम चलो मैं आती हूं। आज के जमाने की माता है, तुरंत कह देती तुम चलो, हम आ रहे हैं, जरा पहुंचो, आते। पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पार्वती जी वापिस चल दी महाराज। और माता पार्वती जैसे ही चली पहुंचे तो इतने में भगवान नारायण बोले, प्रभु आप जा रहे हो तो फिर प्रवचन कौन सुनेगा, कथा सत्संग कौन सुनेगा? तो इतने में भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो गण है ना पार्षद, उसको भेजता हूं। किसको? महाराज घंटा कर्ण को। अब घंटा कर्ण को भगवान ने बुलाया और बुलाते से कहा जाओ जरा बैकुंठ को जाओ। घंटा कर्ण बोले प्रभु हर हर महादेव, क्योंकि इनको मालूम था मां जाऊंगा तो देवऋषि नारद क्या बोलेंगे, श्रीमन नारायण, और मैं सुन नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं तो नहीं जाऊं। तो घंटा कर्ण बोल भी नहीं सकता कि मैं नहीं जाऊंगा प्रवचन में। अब भगवान ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने, कि घंटा कर्ण तुमको बैकुंठ जाना पड़ेगा। घंटा कर्ण बोले नहीं प्रभु मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? घंटा कर्ण बोले प्रभु मुझे श्री गणेश जी महाराज ने बुलाया है। भगवान बोले गणेश जी ने तुमको बुलाया? हाँ, क्या काम से बुलाया? गणेश जी को बुला। जो गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी से कहा तुमने घंटा कर्ण को बुलाया? तो गणेश जी बोले ये घंटे की मुझको क्या जरूरत, मुझे इससे क्या करना, घंटा कर्ण से। भोलेनाथ जी बोले तुम क्यों नहीं जाना चाहते? इतने में नंदी बोला, शिव जी का गण नंदी बोला, प्रभु ये आपके सिवा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता। और अगर कोई शिव की निंदा कर दे तो ये कानों के घंटे बजा बजा के खुद के कान तो क्या हुआ, दूसरे के फोड़ दे। इसका नाम ही घंटा कर्ण। बड़ा विचित्र है महाराज, आज के समय में कोई शिव की निंदा कर दे, कोई कह दे शंकर की निंदा, फिर एक माता जवाब नहीं देती, जितनी बैठी होगी ना पूजन में वो ऐसी घूर के देखेगी, उतने में तो जिसने शंकर जी की निंदा करी बापड़ा का पसीना छूट जाए, कहीं ये जगदम्बा चंद्र घंटा स्कंदा कुसमांडा नोई देवी इकट्ठी नहीं हो जाए। शिव की निंदा हम नहीं सुन सकते।
शंकर का भजन करना है हमको, हमें हमें शिव निंदा नहीं सुनना। हम थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति में आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मंदिर आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए उपासना में आते हैं, तो हम शंकर की निंदा सुनने के लिए नहीं आते, हम शंकर का भजन करने के लिए, हम नहीं सुन सकते। अब घंटा कर्ण को जो देखा तो नंदी बोले प्रभु ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी अन्य जगह पर नहीं जाता, ये केवल आपकी चर्चा सुनता है, आपका स्मरण करता है। भगवान शंकर की आंख से जल बहने लगा, घंटा कर्ण तुमने मुझ में, विष्णु में और ब्रह्मा में भेद देख लिया। घंटा कर्ण ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर हर हर